अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली खान आपके सामने मौजूद हूँ। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए आपके सामने मौजूद हूँ। एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। नितिन गडकरी साहब का तो आपने नाम सुना ही है और सब कौन नहीं जानता उन्हें, और उनके जो काम है उनके हवाले से तो पूरी वर्ल्ड में वो मशहूर हैं और मैं भी उनका एक फ़ैन हूँ। उसकी वजह एक ये कि वो अपने काम में बड़े महारत रखते हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। पूरे इंडिया का इंस्ट्रक्चर चेंज करने में नितिन गडकरी साहब का हाथ है। और अब भी इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो है। इसमें देखते हैं कि और मज़ीद क्या वो चेंज लेके आ रहे हैं इंडिया में। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है, सारा हिंदी में लिखा हुआ है, तो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। नितिन गडकरी साहब की ये वीडियो है, तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। अब मंत्री थोड़ी बताए आपको सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज है। तुम लोगों का काम है ढूंढना कि देश में सेमीकंडक्टर जल्दी कैसे तैयार हो। ये दुनिया सबसे बड़ी जरूरत है। इन्हें वॉशिंग मशीन से लेकर मिसाइल के तक सब जगह सेमीकंडक्टर लग रहा है, गाड़ियों में लग रहा है। पैट्रिक मुझे बता रहे थे, मिस्टर गडकरी कैन यू इमेजिन, मैंने लगा क्या, द नेक्स्ट कार जो होगी वो कंप्यूटर ऑन व्हील होगा। अभी लोहे वाले ने भाव बढ़ा दिए बहुत, पूरा इकोनॉमिकली नॉन वायबलेट हो गए सब लोग। एमएसएमई को लोहा नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा ढूंढना चाहिए क्या हो सकता है, अल्टरनेटिव ढूंढो। मैं लंदन में था तो एक परिवार के लोग मुझे मिले, कह रहे थे हम दिल्ली जाने वाले थे पर हमने सब टिकट कैंसिल किए। मतलब क्यों? बोले दिल्ली में इतना पोल्यूशन है कि जाने की हिम्मत नहीं हो रही। तो दिल्ली में कितनी भी आईआईटी हो, कितनी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट पर इतना पोल्यूशन बढ़ जाएगा तो विद्यार्थियों का भी और हमारे टीचर्स का भी, सबका हालत ही खराब होगी, हेल्थ खराब होगी तो क्या होगा। और 20वीं सदी में अमेरिका एक सुपर इकोनॉमिक पावर बन गई और उन्होंने भविष्य बता के रखा है। और विवेकानंद जी हमारे लिए आइकॉन है। उन्होंने बता के रखा है कि 21वीं सदी भारत की है और हिंदुस्तान की है। तो अभी हमने ग्लास फाइबर का स्टील लाया, बहुत जबरदस्त, और अभी ये सब रिसर्च हो गया। मैं 15 दिन में थप्पा मारने वाला हूं और फिर कहूंगा कि स्टील के बजाय ये यूज करो। वो हमारे स्टील से 40% सस्ता है। अल्टरनेटिव पैदा हो गया, बराबर स्टील के भाव कम होंगे। सीमेंट के अल्टरनेटिव ढूंढो। तो मेरा आपको यही कहना है कि देश के आवश्यकता के अनुरूप आर्थिक स्थिति में भुखमरी, बेरोजगारी को दूर करने के लिए एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल और 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी देकर सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए किस प्रकार की शिक्षा, किस प्रकार का एजुकेशन, किस प्रकार का नॉलेज और किस प्रकार से हम उनको सामर्थ्यशाली बना सकते हैं, इसकी भी योजना बनानी पड़ेगी। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है जी। और एजुकेशन में हम कितने भी अच्छे हो गए, और हमारे बाजू में अगर हमारा इन्वायरमेंट, दिल्ली में, मैं लंदन में था तो एक परिवार के लोग मुझे मिले, कह रहे थे हम दिल्ली जाने वाले थे पर हमने सब टिकट कैंसिल किए। मतलब क्यों? बोले दिल्ली में इतना पोल्यूशन है कि जाने की हिम्मत नहीं हो रही। तो दिल्ली में कितनी भी आईआईटी हो, कितनी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट पर इतना पोल्यूशन बढ़ जाएगा तो विद्यार्थियों का भी और हमारे टीचर्स का भी, सबका हालत ही खराब होगी, हेल्थ खराब होगी तो क्या होगा। और हमारे पास बहुत वेस्ट अवेलेबल है, सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं ये मानता हूँ, ये राजेश जी काम करते हैं, हमने हमारे शहर का टॉयलेट का पानी, इसी शहर का गंदा पानी 7 साल पहले बेचा तो हमको 325 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। टॉयलेट का पानी बेचकर हम महाराष्ट्र सरकार को दे रहे हैं। तो मैं एक बात कहता हूँ कि नो वन इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट लीडरशिप, that with appropriate technology you can convert waste into wealth। तो मैं ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने की बात कर रहा हूं उसी पानी से। अब इलेक्ट्रोलाइजर आ गए तो मैंने कहा इथेनॉल बेस्ड जनरेटर सेट तैयार करो। इतना रिसर्च, इतना इनोवेशन हो रहा है और इतनी कैपेबिलिटी है कि अभी हमारे ये बांबू से, बायोमास से परली, ये जो पंजाब हरियाणा जानते परली के कारण त्रस्त है, तो अभी पानीपत में एक प्रोजेक्ट किया है और प्रोजेक्ट ऐसा किया है कि परली से इथेनॉल बनेगा और बाय प्रोडक्ट बिटुमिन। तो इंडियन ऑयल के चेयरमैन एक 4 दिन पहले मेरे घर पर आए थे, मिस्टर वैद्य। मैंने कहा मैं 150 टन पर डे बिटुमिन पूरा लेता हूं, मैं पूरा बिटुमिन रोड के लिए यूज कर दूंगा, आपसे रेट कॉन्ट्रैक्ट करता हूं। इस देश का किसान का बायोमास अगर बिटुमिन में कन्वर्ट हुआ, पेट्रोल डीजल के पर्याय में हुआ, तो अन्नदाता के बजाय किसान ऊर्जादाता बनेगा। तो गांव में गरीबी नहीं रहेगी, बेरोजगारी नहीं रहेगी, समृद्ध और संपन्नता आएगी। ये आप लोग कर सकते हैं, यू आर द कैटलिस्ट। और इसलिए समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार प्लस एंड माइनस को कंसीडर करते हुए व्यवसाय अभिमुख शिक्षा और तांत्रिक शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट आप पढ़ने के लिए भी नहीं मिलता। कभी
हवाई जहाज में मिल जाता है, क्योंकि मैं 1,500-2,000 2,000 लोगों से मिलता हूँ। तो ऐसे लोग लाइन में खड़े रहते, तो वही करते करते दिन भर थक जाते हैं। कल मैं धुले, नंदुरबार और जलगांव था, आज नागपुर में हूँ। कल मैं औरंगाबाद, सोलापुर, लातूर, रात को सोलापुर जाऊंगा, और दूसरे दिन मैं कर्नाटक में जाऊंगा और रात को दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तो कहीं टाइम ही नहीं मिलता। पर थिंक टैंक के लिए आप उपयोगी, हमारा थिंक टैंक ही नहीं बनता, क्योंकि थिंक टैंक के लिए बैठना पड़ता है। आप लोग जो टीम में बैठकर जो प्लानिंग इन एडवांस इन डिटेल फ्यूचर पॉलिसीज बनाएंगे, फ्यूचरिस्टिक सोचो। और एक बात आपको क्षमा मांगूंगा, ओल्ड इज गोल्ड, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। जो अच्छा है उसको स्वीकार करो, जो काम का नहीं उसको छोड़ दो, और जो दुनिया में अच्छा लगता है, अच्छा दिखता है, प्रूवन है, उसको स्वीकार करो। हम एब्सोल्यूट होने की तरफ जा रहे हैं। अच्छाई पर, अच्छी गुणवत्ता पर किसी का पेटेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है। वॉट एवर द बेस्ट अवेलेबल इन द वर्ल्ड, आइदर इट इज इन एजुकेशन और इन साइंस, हम उसको एक्सेप्ट करें, और हम अपने को ऐसे परिपूर्ण बनाएं कि वी विल बी कॉम्पिटिटिव, कि वर्ल्ड में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम दुनिया की नंबर 1 की आर्थिक शक्ति बने। जहां तक अध्यात्म हो, धर्म हो, विशेषता जीवन मूल्य हो, परिवार पद्धति हो, संस्कृति, इतिहास और विरासत की पूरे विश्व को मार्गदर्शन करने की क्षमता विवेकानंद जी ने बता के रखा है, हमारे बीच में है। तो सभी क्षेत्र में हम लीड कर सकते हैं। और 20वीं सदी में अमेरिका एक सुपर इकोनॉमिक पावर बन गई, और उनने भविष्य बता के रखा है। और विवेकानंद जी हमारे लिए आइकॉन है। उन्होंने बता के रखा है कि 21वीं सदी भारत की है और हिंदुस्तान की है, और उस 21वीं सदी को बनाने के लिए सर्वांगीण क्षेत्र में विचार विमर्श करके, चिंतन करके, उसकी फ्यूचरिस्टिक ब्लूप्रिंट बनाने के लिए आप लोग विचार करने वाले हैं के वर्ल्ड चेयरमैन पैट्रिक के साथ। तो हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज है। अब मंत्री थोड़ी बताया आपको सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज है। तुम लोगों का काम है ढूंढना कि देश में सेमीकंडक्टर जल्दी कैसे तैयार हो। ये दुनिया सबसे बड़ी जरूरत है। इन्हें वॉशिंग मशीन से लेकर मिसाइल के तक सब जगह सेमीकंडक्टर लग रहा है, गाड़ियों में लग रहा है। पैट्रिक मुझे बता रहे थे, मिस्टर गडकरी कैन यू इमेजिन, मतलब क्या, द नेक्स्ट कार जो होगी वो कंप्यूटर ऑन व्हील होगा। वो हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर नहीं है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारी ऑटोमोबाइल इकोनॉमी 7.5 लाख करोड़ की, 15 लाख करोड़ की करना है। मैं मिनिस्टर हूं, मैं चाहता हूं एक्सपोर्ट बढ़े। देश को सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा जीएसटी राज्य और भारत सरकार को देने वाली है। और हम लोग चाहते हैं कि इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन सब हमारे देश में, वर्ल्ड में हम नंबर 1 पे जाए। और हमारे पास ही अगर जो चीजें शॉर्ट है उसको तैयार करने की जिम्मेदारी, उसको रिसर्च में प्रैक्टिकल लेवल पर IITs, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस यही कर सकते हैं। अभी लोहे वाले ने भाव बढ़ा दिए बहुत, पूरा इकोनॉमिकली नॉन वायबलेंट हो गए सब लोग। MSME को लोहा नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा ढूंढना चाहिए क्या हो सकता है, अल्टरनेटिव ढूंढो। देखो सब जगह अल्टरनेटिव पैदा होंगे तो सब लोग सीधे चलते हैं, और किसी एक की मोनोपोली हो गई तो हवा में चलता है मुश्किलें पैदा करता है ना। आपके क्षेत्र के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं रोड सेक्टर की बात कर रहा हूँ। अब कभी गलती से टोपियां बैठ जाएगी तो योगा योग समझिए कि ग्रेट पर्सन और बहुत ही ज़बरदस्त, और बहुत ही ये समझे कि आप लोगों के लिए ऐसे जो नेता हैं वो सदियों में जो है पैदा होते हैं, और इन्होंने जो करके दिखाया वो तो आपको भी नज़र आ रहा है और पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है। मैं भी काफ़ी सारी इनकी वीडियो कर चुका हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें मैं देख चुका हूँ, इनके जो कारनामे हैं और जो इनके काम हैं, और अपने काम में बड़ी महारत रखते हैं। और अब भी देखें कि ये जो है यूनियन मिनिस्टर हैं, यानी कि रोड मिनिस्टर, तो आप ये देखें कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का जो है इन्होंने चेंज कर दिया। अच्छा, इसके अलावा जो इनकी जिम्मेदारी हैं उसके अलावा भी जो है ना ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं। सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि इनके अंदर जो खूबी है वो ये भी है कि देश के लिए काम करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जो इनकी अंडर चीज़ें आती हैं उनके ऊपर न सिर्फ दूसरी चीज़ों को भी जो है ना ये जो है देख रहे होते हैं कि यार किसी तरीके से जो है ना अपने देश को जो है ना फ़ायदा पहुँचाएँ। और अल्टरनेटिव जो है ना बहुत ज़्यादा देखते हैं कि जिस तरह के अभी बताया कि भाई सेमीकंडक्टर जो है ना हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इंपोर्ट क्यों करें, हम जो है यहीं पर ही जो है ना इसको जो है बनाएं और हमारे पास से जो है ना एक्सपोर्ट हो। तो आप ये देखेंगे कितनी अच्छी सोच है इनकी कि जो जिम्मेदारी इनको दी गई हैं उसके अलावा भी ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क करते हैं।
और मैं बड़ा खुश होता हूँ इनकी वीडियो देख के और इनके जो काम देख के, कि बड़ी मुझे खुशी होती है कि इनके होते हुए इतना सारा जो है भारत ने जो इतनी तरक्की की और तरक्की की तरफ गामज़न है। अभी हाल ही में अभी इन्होंने बताया भी कि मैं 15 दिन में जो है कोई ठप्पा लगाने वाला हूँ। यानी कि आप ये देखें कि अल्टरनेटिव जो है बहुत ज़्यादा ये अगेंस्ट चलते हैं कि भाई अगर एक चीज़ नहीं मिल रही तो दूसरी को अप्लाई करो, दूसरी मिली तो तीसरी को लो। तो अभी आप देखें गिलास फाइबर का भी जो इन्होंने रिसर्च कर लिया और उसके ऊपर भी ये काम कर रहे हैं कि भाई हम लोहा जो है महंगा हो गया हम क्यों लें, स्टील महंगा हो गया हम क्यों लें, उसके अगेंस्ट में जो हम काम करें। और सीमेंट का अल्टरनेटिव भी ये ढूंढने के लिए जा रहे हैं। काफ़ी सारे इनके कारनामे। और अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो इनकी देखी थी, उसमें इन्होंने बताया कि भाई मैं जो है ना जो लोहा है वो उसको पिघला के जो है ना इसमें तालकोर में जो है मिला के उसका रोड बना रहा हूँ। और 200 साल तक की इन्होंने जो है उसकी जो है गारंटी दी। ये कितनी खुशैन बात है कि आप ये देखें कि कितना रिसर्च करते हैं अपने काम को और कितने माना मुल्क की फेवर में काम करते हैं, कि बजाय इसके कि ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए जिनसे कि पैसा आमदनी अपनी जेब में आए, लेकिन ये देश के लिए काम करते हैं। इन्होंने अपनी इंस्ट्रक्शन पहले ही बता दी है कि भाई मैं उन लोगों को अपने साथ रखूँगा जो ईमानदार होंगे, जो अच्छा काम करेंगे और जो मुझे गारंटी देंगे कि भाई हमने ये काम किया और इसकी इतनी गारंटी है। और बाकायदा ये ख़ुद चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई अलग से जाके इंजीनियर चेक करे, इंजीनियर के साथ खुद जाते हैं, उसकी चेकिंग करते हैं कि आया वाकई इन्होंने जो रोड बनाया है, ये जो काम किया है, ये बिल्कुल सही किया है या इसमें कोई खामी है या कोई कमी बेशी है। तो दोस्तों ऐसे लोग जो है दुनिया में बहुत कम मिलेंगे। और भारत के लिए ये जो गर्व की बात है कि नितिन गडकरी जैसे लोग जो है वो वहाँ पर काम कर रहे हैं और यूनियन मिनिस्टर हैं और भारत के लिए काम कर रहे हैं। अभी भी इन्होंने जो है इथन हाइड्रोजन जो है ना उसके जो है ना बहुत ज़्यादा जो है पैदावार जो स्टार्ट कर ली है। अब मैं समझता हूँ कि ये जनरेटर के ज़रिए भी जो है ना उसको जो है ना इथन और उसको माना हाइड्रोजन गैस को बनाएंगे। और साथ साथ जो है ना अभी पलारी जो होती है वो जो गंदम का जो भूसा होता है उसके ज़रिए भी जो है ना ये जो है कुछ करना चाह रहे हैं, हाइड्रोजन गैस बनाने चाह रहे हैं, कुछ इस तरह का काम करना चाह रहे हैं। मैंने भी इस वीडियो में देखा कि ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अल्टरनेटिव जो है ढूंढते रहते हैं। इससे जो है एग्रीकल्चर में जो चेंज आने वाला है वो भी आपको नज़र आ रहा है कि एग्रीकल्चर में जहाँ जो किसान भाई जो है काम करते हैं उनको भी जो है काफ़ी सारी जो है एक सहूलत मिल जाएगी। उनकी चीज़ें जो है बिकेंगी और जो चीज़ें ज़ाया होती थी वो अब ज़ाया नहीं होंगी, क्योंकि उनको तो आग लगा के जो ज़ाया कर दिया जाता था। लेकिन अब जो है कि वो उनके हाइड्रोजन गैस या इथन ऑयल जो है ना वो जो है बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि नितिन गडकरी जो है बहुत ज़्यादा अपना जो हैसियत के हिसाब से बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जो उनको ज़िम्मेदारी है उसके अगेंस्ट में भी काम करते हैं। हम ये देखें कि कितनी ज़्यादा ये इन्वॉल्व रहते हैं अपने वर्क में, अपने देश के लिए, कि आज इधर हैं तो 2 घंटे बाद कहीं और होंगे, 3 घंटे बाद कहीं होंगे, तो बड़ा एक्टिव होकर काम करते हैं। ऐसे लोग जो है दुनिया में बहुत कम मिलेंगे और जिनकी वजह से आज भारत जो है ना पूरी दुनिया में जो है तरक्की की तरफ गामज़न है। और आने वाली 21वीं सदी में अभी बताया नितिन गडकरी साहब ने भी इस वीडियो में कि 21वीं सदी जो है भारत का होगा। और लाजिमत है कि हर जगह पर जो लोग काम कर रहे हैं, अपने आप को मनवा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बाकायदा एक्सपोर्ट इनकी जो है बहुत ज़्यादा जो है बढ़ चुकी है। और इम्पोर्ट की तरफ जो है ये इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा कमी कर दी है कि भाई हमें इंपोर्ट करना ही नहीं, हम तो अपनी चीज़ें बनाएंगे, अपनी चीज़ें यूज़ करेंगे और दुनिया को जो है ना हम बेचेंगे। तो काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, वो उनके ऊपर भी ये काम कर रहे हैं। और मैं बड़ा खुश होता हूँ कि इनकी जब मैं कोई वीडियो देखता हूँ, इनका जो काम देखता हूँ, तो बड़ी मुझे खुशी होती है कि इनके होने से और दुनिया के जो लोग हैं वो लोग भी जो है कुछ सीखने को उनको मिलता है कि भाई देखो ये भी तो है ना, इन्होंने तो अपनी कोई जायदाद नहीं बनाई, इन्होंने तो कोई अपने जो है ना मिल नहीं बनाए, इन्होंने तो कोई अपनी फैक्ट्री नहीं खोली, इनके तो कोई लंदन कनाडा में या कोई यूरोपियन कंट्री में कोई अपने जो है महलात नहीं हैं, लेकिन ये मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। आज अगर भारत तरक्की की तरफ गामज़न है तो उसकी एक सबसे बड़ी जो वजूहत है वो ये है कि भारत के पास जो स्टिल अभी जो गवर्नमेंट काम कर रही है उनके पास जो टीम वर्क है वो बहुत अच्छा है। वो टीम जो है भारत को आगे लेके जाना चाहती है,
और रिसर्च पे रिसर्च करते करते जो है आज भारत को जो है उन्होंने बहुत आगे बढ़ा दिया है। किसी भी उसमें देख लें आप, डिपार्टमेंट में किसी भी शोबे में आप देख लें, हर जगह पर जो है भारत के लोग जो है, इंडिया के लोग जो है आपको मिलेंगे और काम की तरफ जो है गामज़न हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपनी लगन से और जो है ईमानदारी से काम कर रहे हैं कि भाई हमने ये काम करना है, तो अगर हमारे देश को 4 आने भी बचेंगे तो वो हमारे देश के काम आएंगे। यहाँ पर तो हमारे यहाँ तो बड़ा एक अजीब सा चक्कर है कि यहाँ तो ऐसा होता है कि एक प्रोजेक्ट को करने के लिए 4-4 5-5 दफ़ा जो है ना उसको जो है ना स्टार्ट करना पड़ता है। एक ने ऑन किया तो बंद कर दिया, दूसरा आया तो उसने ऑन कर दिया, फिर उस दोबारा बंद कर दिया, तीसरा आया तो उसने इस तरह करके 8-8 10-10 साल लग जाते हैं एक प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि भारत में जो प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं वो अपने टाइम पीरियड के हिसाब से जो है ना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है ना वो पाए तकमील तक पहुंच जाते हैं और मुकम्मल हो जाते हैं, जिससे मुल्क जो है तरक्की करता है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा ये रिएक्शन? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो आप तक पहुँचती रहे, ताकि मेरा भी चैनल थोड़ा सा आगे बढ़े। इसके साथ